तो चलिए पॉलिनोमियल की क्लास में पहले तो हम सबका स्वागत कर दें, और पॉलिनोमियल की जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टर्म्स एंड चीज है बच्चों, वो हम आपको संक्षेप में बता दें, है ना। आप लोगों में से हर एक बच्चा जानता है कि पॉलिनोमियल का जो पावर होता है ना सर, वह एक कैसा होगा बच्चों, तो होल नंबर होगा, उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि x + 1/x नहीं होना चाहिए, तब यह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल में x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, तब यह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहला बात बच्चों, कौन पॉलिनोमियल कहलाएगा और कौन नहीं कहलाएगा, क्या आपको इस बारे में पूरा जानकारी है या कोई कंफ्यूजन है? बताइए हमें, कौन पॉलिनोमियल कहलाएगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा? है सर, है कंफ्यूजन है? सर जानकारी ओ नहीं सर। ओके बच्चों, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम बढ़ते हैं अब आगे। अब पॉलिनोमियल को ना बच्चों प्रकार में बांटा गया है, तो हम लोग ना जरा पॉलिनोमियल के प्रकार को भी संक्षेप में देख लें। जरा रुक जाइएगा, कंप्यूटर गोल गोल घूम रहा है, हैंग कर रहा है जैसा फील हो रहा है अपने को। ओ माउस भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, कीबोर्ड भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। और बच्चों एक सेकेंड, क्षमा प्रार्थी हैं। है ना बच्चों, तो हम आगे आपको ले चलें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को संक्षेप में बताने के लिए। जरा हम इसको संक्षेप में बता दें आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, कितने प्रकार के होते हैं? पहला सर, है ना, पहला हम सब लोग जानते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, मोनोनोमियल जो भी हो, है ना। तो भाई मेरे ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक और केवल एक टर्म हो, पता है ना, ए पॉलिनोमियल विद, है ना बच्चों, जस्ट वन टर्म, केवल और केवल एक ही टर्म हो, उसको मोनोनोमियल कहेंगे। उदाहरण के तौर पे 9x 7x², 12x4, है ना, x⁻20 21, ये सब मोनोनोमियल है जिसमें केवल और केवल एक टर्म आएगा। और बाइनोमियल, क्लास 11th में बच्चों एक चैप्टर होगा बाइनोमियल थ्योरम, है ना। तो बाइनोमियल क्या कहेंगे? ए पॉलिनोमियल विद टू टर्म, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म होगा बच्चों बाइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे x² + x, 7x + 4x², etc। और उसके बाद आप लोग ये भी जानते हो कि ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें तीन टर्म हो। तो डेफिनेशन में अ पॉलिनोमियल विद 3 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों अपना प्यारा सा क्वाड्रेटिक लिख लेना, ax² bx + c 3 टर्म है, और न जाने ऐसा ऐसा आप कितने बार लिखे होंगे तीन टर्म का, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। और जब बहुत सारे टर्म आने लगे, बहुत सारे आने लगे, तो भाई इस सबको पॉलिनोमियल कहेंगे। इस सबको तो पॉलिनोमियल कहते ही कहते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है मोनोनोमियल, जिसमें एक हो, जिसमें दो हो बाइनोमियल, जिसमें तीन हो ट्राइनोमियल, और जब गिनना संभव ना हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उस सब को बच्चों पॉलिनोमियल के कैटेगरी में रख दिया गया। बात खत्म, है ना। अब पॉलिनोमियल में बच्चों हम लोग विशेष बातें करते हैं, है ना। एक प्रकार से और पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे बांटा गया।
है ना। बेसिस ऑन डिग्री, बेसिस ऑन डिग्री पे भी, डिग्री के आधार पे यानी कि पावर के आधार पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया, जिसमें आपका पहला बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो कहता है भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जिसका पावर जो हो ना वह एक हो, x का पावर एक हो, ax प्लस बी के रूप में हो, या फिर px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के रूप में हो। इस पॉलिनोमियल की खासियत क्या, डिग्री सर इसका एक होगा। डिग्री क्या होगा मोहित, एक होगा। और सर इसमें एग्जैक्टली वन रूट होगा, केवल और केवल एक ही रूट होगा, एग्जैक्टली वन रूट्स। लेकिन यहां पे रूट नहीं बच्चों, जीरोज चलता है, जीरो, जीरो को ही रूट्स कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, px इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अनेकों हैं, 4x प्लस 5, 6x प्लस 7, 9x प्लस 6, बहुत सारे। इसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, कम समय में निपटाएंगे ना। उसके बाद अपना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ना जाने कितने बार इस इक्वेशन को पढ़े होंगे। तो कहता है भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसको इतने खूबसूरत रूप में लिखा जा सके जहां पे कि a जीरो ना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस पॉलिनोमियल की खासियत सर इसका डिग्री ना 2 होगा, क्योंकि पावर 2 है, जितना पावर टॉप पावर, जो टॉप पावर है वो डिग्री बन जाता है। और ना सर इसका जीरोज प्लुरल हो गया, 2 हो जाएगा सर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c होगा सर, जहां पे कि दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के कहेगा भाई a को जीरो मत होने देना। समझ रहे हैं, ओके। और ये एटमोस्ट वाली बात है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, कम से कम 1 को नहीं और कम से कम 0, है ना। अगला क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट है बच्चों। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका रूप बच्चों जिसमें टॉप डिग्री 3 हो, ज्यादा से ज्यादा 3 हो, बड़ा से बड़ा 3 हो, छोटा से छोटा 1-2 गायब भी हो जाए नहीं भी होगा चलेगा। इस पॉलिनोमियल की खासियत, इसमें जो डिग्री होगा कितना होगा प्रवीर, और जीरोज कितने होंगे एटमोस्ट। और स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम आपको बता ही दिए। एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने न जाने कितने बार आया होगा, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट है बच्चों। डिग्री कोई नहीं बताया अभी तक, डिग्री बता दो भाई मेरे। डिग्री 3 सर 3 और जीरो सर 3 एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1 भी होगा। कैसे, क्या दिखाएं क्या। और स्टैंडर्ड रूप तो आपको बताइए, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, डन। तो भाई जीरो डिग्री के आधार पे भी आपने 3 प्रकार के पॉलिनोमियल को समझा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पे, जो आपको पता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट समझाते हैं, जरा एक बार फिर से समझिएगा। केवल फॉर्मूला लिख दें काम नहीं चलेगा। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम ना बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल पे भी ऐसा होता है, फिर क्वाड्रेटिक से क्यों बातें करें। हम रिलेशन और कोफिशिएंट में जीरोज में हम सबसे पहले बात उठाते हैं लीनियर पे। इसको क्यों छोड़े प्यारे से बच्चे को। स्टैंडर्ड रूप आपको पता है ना, px इज इक्वल टू ax प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का मतलब हुआ x का कोई वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल बच्चों 0 बन जाए। उस वैल्यू को हम लोग ना
उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। तो अब यह किस वैल्यू को रखने पे जीरो बन जाएगा, तो हम ना जीरो के बराबर कर ही देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है, ओ माय गॉड, इसका जो जीरोज है वो -b/a है। यस बच्चों, समझ रहे हैं? तो इसका ना बच्चों हम लोग सिंपल सी बात, जीरोस और कोफिशिएंट में जो ये चीज आया, यही तो रिलेशन है। दिस इज द बच्चों, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्वाड्रेटिक में तो ठीक है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। हम बोले हाँ करेंगे, लेकिन यहां सर हम बोले अरे यहाँ यही चीज है, ये यहां कोई अलग से थोड़ी है, यही तो रिलेशन है। देखिए ना, ये आपका जीरोज हो गया और ये आपका कोफिशिएंट हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। समझे मोहित? यस सर, यस ये सर। -b क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं -b को कांस्टेंट टर्म, -b जो है ना हमारा कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। यही हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर में। लेकिन बात तो तब आती है ना, अच्छा जब क्वाड्रेटिक की बात होती है, क्यूबिक की बात होती है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ता है ना बच्चों। यहां तक तो बड़ा ही सिंपल फंडा रहता है। तो जब आपको क्वाड्रेटिक और लीनियर की बात होती है, तब हम आपको जरा बता दें क्वाड्रेटिक का टाइटल अब दे करके। पहले चीजों को रिवाइज कराना अनिवार्य है ना, तभी तो अपन सवाल में निपटाएंगे सबको बच्चों। समझते हैं ना आप मेरी भावनाओं को? यस सर। अगला टाइटल है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन किसका किसका, जीरोस और इसके बीच का, कोफिशिएंट के बीच का। कोफिशिएंट वही जो x के बगल में है, x² के बगल में है, उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। तो भाई इसका क्वाड्रेटिक का 2 जीरोस हो जाता है, तो एक को अल्फा और एक को बीटा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, और पूरा एज्यूम्पशन पे ही काम चलते रहता है। अल्फा बीटा हमने 2 जीरोस एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम करने के बाद हम देखते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे ना, और a से, तो ये हमारा इस प्रकार का क्वाड्रेटिक के बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं बच्चों? अब खाना किसके यहाँ बन रहा है, किसको भूख लग गया ये बताओ। तो अब आप इसमें रिलेशन तो बहुत पॉपुलर है, बहुत ही, सम ऑफ रूट्स। बच्चों मजा तब आएगा ना जब इसी फॉर्मूला का यूज करके, है ना, हम लोग आईआईटी के क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, तो गजब का मजा आएगा आपको। इतने प्यारे से फॉर्मूला का यूज करके सर आईटी का क्वेश्चन, और नहीं तो क्या, ये रूट्स के जगह पे जीरोज लिखते हैं बच्चों, है ना। रूट्स आपको कंफ्यूज करेगा, रूट्स यहाँ पे नाम लेना उचित नहीं होता है, जीरोज नाम लेना यहाँ पे उचित होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a, इसको हम लोग क्या कहते हैं, b को कोफिशिएंट ऑफ x, है ना बच्चों, और a को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। c को क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड बच्चों कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ना, ये सब आता है ना आप लोगों को? इतने फास्ट में चल रहे हैं, चलेगा ना? यस सर। ओके, तो बस अब एक छोटी सी बात, यस वो सर, भी यस सर। एक छोटी सी बात जल्दी से उसको भी निपटा ही लें, फिर आगे की गाथा गाते हैं बच्चों हम लोग। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या बात भाई, तो भाई पॉलिनोमियल होता है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और सबसे अच्छी बात कि इसका 3 रूट होगा सर, अल्फा बीटा और गामा। तो क्वेश्चन वाला वही कहता है ना कि भाई इसमें रिलेशन बताओ, तो पहली बात बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, है ना, तीनों को जोड़ दो, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि -b/a होगा, और दूसरा है ना, 2 करके मल्टीप्लाई करके ऐड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया आपका c/a। फिर तीसरी बात बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
है ना, ये होता है आपका माइनस का dy है। एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब ये माइनस भी क्या है ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेना, ये ऐसे करके रिवाइज हो जाएगा। डन। तो ओवरऑल बच्चों अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो पूरे पॉलिनोमियल में इतने कॉन्सेप्ट है जिसको हम 5 मिनट में निपटा दिए। इतने ही कॉन्सेप्ट की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। अब बच्चों हम लोगों को इसमें जो सबसे पॉपुलर प्रश्न आते हैं, है ना, 1 मार्क्स के प्रश्नों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जल्दी जल्दी आपका समय को बचाते हुए। उसमें आपको आता है ग्राफ वाला। ग्राफ वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज, है ना, बताना होता है। कोई भी आपको ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे करके एक फिगर दे देगा, बड़ा मेहनत लगता है एग्जामिनर को, क्वेश्चन वाले को फिगर बनाने में, तो वो जरूर पूछता है। तो आपको इसको कैसे बताना है भाई मेरे, तो आपको चेक करना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। क्योंकि हमने जितना सर्कल किया है वहां पे बच्चों y एक्सिस y 0 होता है, यानी कि वो पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो इसका कितना जीरोज होगा, 5 जीरोज। क्या आपको आता था, यस और नो? हाँ है ना बच्चों? यस सर, यस सर। ओके। अगला टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड जीरोज। 1 मार्क्स में ही हम चल रहे हैं, जीरोज निकालने को आपको बोलेगा। तो आप जरा हमें इसका बताइए। तो ये आपके लिए, हम लगातार बोलते बोलते थक चुके हैं। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस m इंटू बच्चों m प्लस 3r। हम ऑप्शन तब तक लिखते हैं, तब तक आप ABCD हमें लिख करके या बोल करके बता दीजिए कि कौन आंसर बच्चों आपको करेक्ट लग रहा है। बिना बोले लिख देते हैं बस। बताइए कौन सा उचित लग रहा है प्रवीर को। प्रवीर सो गया, अच्छा आ गया एक बच्चे का कमेंट। युवराज को बी उचित लग रहा है। यस सर, बी सर। मोहित को भी, और प्रवीर भाग गया रख करके कि इतना आसान है यार, हमको तो आता ही है। अरे हमको तो बहुत आता है, फिर भी हम लिखते रहते हैं ना आप लोगों के लिए। कैसे निकाले बच्चों, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से ही तो निकालना है। ए और सी, आहा, ये बच्चा तो ए और सी पे अटक गया भाई मेरे। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो हम बताएंगे सॉल्यूशन। इस पॉलिनोमियल को आप देख लीजिए जरा ध्यान से। फैक्टराइजेशन से काम बन जाएगा। ऐसा 2 नंबर सोचना है ना, मोहित भी बोला है। ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे बच्चों माइनस m इंटू एम प्लस 3 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस का लफड़ा हटाते हैं, और घटाने पे, यहां माइनस है इसके लिए, घटाने पे बच्चों आपको 3 लाना है। तो ये दोनों फैक्टर तो है ना, है, तो इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करने पे आ ही जाएगा। घटाने पे देख लेते हैं बच्चों, m प्लस 3 माइनस m, तो ये आ गया सर 3। यस सर, मतलब आ गया, लेकिन माइनस नहीं आया। हम बोले ओके, तो इसमें से इसको घटा के देख लो। तो हाँ सर, अब ना सर आ गया। इससे ये कट गया -3, यानी कि mx। अब समझिएगा, पॉलिनोमियल पे आओ। ये हमारा रफ वर्क था, माइंड में था।
इसके जगह पे बच्चों वी कैन राइट m+3 इंटू एक्स माइनस का बच्चों mx प्लस का बच्चों, क्या आ गया? ये 3x के बराबर हो गया? यस सर। और इसको एज इट इज, अब कॉमन कॉमन खेल लें, आप भी खेल लोगे ना कॉमन कॉमन, दोनों में से कॉमन है x, तो x माइनस, अब ये प्रवीर नहीं बनाया इसलिए प्रवीर के लिए हमें पूरा बताना पड़ रहा है, और इन दोनों में से कॉमन है m, तो x माइनस m+3। अब देखिए दोनों डब्बा वाला सेम हो चुका है, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है m+3 है ना, और ब्रैकेट के बाहर जो है, अब पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो जीरो के बराबर कर देते हैं हम लोग, यहां से जीरोज के बराबर करते ही हम लोगों के पास आ गया x माइनस m+3 को अलग से जीरो के बराबर और x प्लस m को अलग से जीरो के बराबर, तो यहां से आ गया -m और यहां से आ गया m+3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रवीर ध्यान नहीं है तुम्हारा, समझे कि नहीं समझे? अब बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे, वो भी प्रवीर बोलेगा पहले। प्रवीर, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, 1 मिनट का टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। चलिए ज्यादा टाइम हम भी नहीं लेंगे। अगला 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितने जल्दी आप बता सकते हैं, लिखिएगा। इफ द जीरोस of the quadratic polynomial आप पूरा लिखिएगा, x² प्लस का बच्चों a+1 इंटू एक्स प्लस का b आर 2 and 3 -3, देन बच्चों ऑप्शन ए इज इक्वल टू -7, b इज इक्वल टू 1 माइनस का, ऑप्शन नंबर बी ए इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस का 1, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 6, d इज इक्वल टू d ऑप्शन a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। कौन सा मोहित? डी सर? सर डी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अब की बार प्रवीर सही जवाब दिया। कैसे करेंगे आपको पता है बच्चों, नॉट नीड टू डिस्कस, है ना, डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना जल्दी आप बनाए हो ना बाबू, उतना जल्दी ही आपको एग्जाम में बनाना है, सिर्फ ऑप्शन लिख देना है ना, क्योंकि वहां तो कम शब्दों में आपको बताना है, डिटेल में तो बताना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों आप बनाइएगा हमारे लिए, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल having zeros as -2 and बच्चों 5 is ऑप्शन 1, 2, 3, मोर देन 3। बताइए, जवाब दीजिए। आ गया जवाब, मोर देन 3। ओ माय गॉड सर हमसे ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है, हमको समझ में नहीं आता है। कोई बात ये नहीं, वाला हम है ना, हम इस है ना, टाइप का। इसीलिए तो हम हैं, इसीलिए तो हम लोग फिर से आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं।
कहता है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिसका जीरोज -2 और 5 होगा। एक पॉलिनोमियल होगा या 2 होगा या 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा, ऐसा कितने पॉलिनोमियल होंगे, समझ रहे हैं, जिसका 2 रूट्स होगा और वो रूट्स ये है। तो बहुत बच्चों को दिखेगा एक, लेकिन ना मुन्ना ध्यान से देखिएगा भाई, पॉलिनोमियल 2 डिग्री के पॉलिनोमियल जिसमें रूट्स दिया हुआ होगा उसका इक्वेशन आपको याद है, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का बच्चों अल्फा इंटू बीटा। युवराज ये चीज आपको याद है? हाँ सर, हाँ सर। अब देखिए जरा, अल्फा बीटा रूट्स है, दे रखा है, पुट करते हैं यस सर। तो -2 + 5 और ये हो गया 10। और थोड़ा सुधारते हैं और अब की बार लिखते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x माइनस का 10। एक आया, अच्छा a1 रखोगे तो इसका जीरोज -2 -5 ही होगा, a की जगह 2 पुट करोगे तो भी -2 -5 ही आएगा, a की जगह 3 पुट करोगे तो भी -2 -5 ही आएगा, a की जगह 4 पुट करोगे 5 पुट करोगे, यानी कि a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। a की जगह जितना नंबर पुट करोगे हर बार इसका रूट्स -2 और 5 ही आएगा। युवराज सर कैसे, यह है आपके मन में सवाल, यस और नो? यस सर। ओके भाई मेरे, अब देखना जब नहीं समझ में आए तो हम कलर बदलते हैं। यहां पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर -3x -10 का जीरोज कैसे निकालते हैं, जीरो के बराबर करके, ठीक। मिडिल टर्म्स। इसका जीरोज -2 और 5 है। अब अगर यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई हाँ कर सर। दिए तो इसका जीरोज यही रहेगा कि बदल जाएगा युवराज? सर यही रहेगा सर। तो एक यही अलग रहेगा। पॉलिनोमियल ये बन गया ना। जब यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ हाँ सर। साइड तो इसका रूट्स यही रहेगा कि बदल जाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल बदल रहा है। तो ऐसे ही a की जगह पे कोई भी हाँ सर। नंबर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कॉमन लेने के बाद वो तो RHS में जीरो बन जाएगा। तो पॉलिनोमियल बदल रहा है लेकिन हाँ इसका रूट्स नहीं बदल रहा है। उम्मीद करेंगे कि अब आप सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे सही तरीके से। हाँ सर, समझ गया सर। काफी एफर्ट लगा बच्चों, काफी मेहनत लगा। आगे बढ़ते हैं, अभी 1 मार्क्स पे ही चल रहे हैं, है ना। 1 मार्क्स पे एक और प्रश्न देखते हैं कौन बच्चा फास्ट सीख रहा है, फास्ट लर्नर है और 1 मार्क्स के एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन को झटक के बना लेगा। क्वेश्चन आते ही लो भाई 10 क्वेश्चन 5 मिनट में डन कर लेगा मेरा मुन्ना सब, है ना। झटक के चल लो, झटक के चल लो गाना है ना भाई। अब फिर देखो कॉपीराइट लगा देगा कोई, है ना। तो द क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल, if one of zeros of the cubic of polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1, then बच्चों the product of the other पॉपुलर प्रश्न 2 zeros is ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन पे, बी भी आप ही के स्क्रीन पे बच्चों, और सी भी क्या बताएं, क्यों रिपीट कर रहे हो सर, फालतू का बोल बोल के अपना एनर्जी खत्म करते रहते हो। लो भाई आदत, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तब तक हम व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लें अपने पेन का। चलो आ जाओ। कोई नहीं मुन्ना, कोई नहीं गोपाल, कोई नहीं गणेश, घटोत्कच तो बताएगा जरूर, मनोहर भी बता सकता है,
मधुमंगल, तुमसे तो पूरा उम्मीद है। घनश्याम, पक्का तुम बनाना। जा, इतने बच्चों का नाम लिए, कोई नहीं बनाया। दिवाकर, तुमसे पक्का बनेगा। रामचंद्र से पक्का बनेगा। नहीं बना। अच्छा, देवानंद से पक्का बनेगा। नहीं बना। जा, चलो दिलीप कुमार पक्का बनाएगा। बताएं बच्चों। हाँ सर, टाइम दें। बताइए सर। देखिएगा। आपसे तो पक्का बनेगा ही सर। कहता है कि एक जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का -1 है। ओके, तो देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस इज। तो भाई मेरे पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका एकमात्र जीरोस अपने पास है। समझिएगा, एकमात्र जीरो। और वो जीरोस कौन है? -1। तो यह पूरा थीम जीरो हो जाएगा। तो क्यों ना -1 को हम लोग पुट कर देते हैं बच्चों, कुछ रिलेशन मिलेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन वाला कुछ और पूछा है। हाँ, हमको उसका पूरा ध्यान है बच्चों, लेकिन पहले हम लोग ये तो जान ले, दिस बिकम 1 माइनस का, दिस बिकम a, दिस बिकम -b प्लस c इक्वल टू 0। क्यों ना सभी आइटम को उधर फेंक दें। तो c के बारे में ये पता चल गया। बट हमें पूछा क्या? प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। तो भाई मेरे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा ले क्या? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू c/a। होता है ना भाई? c/a होता है ना? भूला। माइनस का d/a फॉर्मूला, और इसमें एक की जगह -1 और बीटा और गामा की जगह बीटा और गामा ही, और -d यानी कि कांस्टेंट की जगह पे बच्चों वी कैन राइट c, और a की जगह पे बच्चों वी कैन राइट 1। तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू c। तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, यहां से देख लीजिए c को डाल दें, 1 माइनस a प्लस का b। कोई है क्या? कोई है क्या? यस सर, फर्स्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट है बच्चों। अगले दिन पॉलिनोमियल पे और गाथा और विचार विमर्श है ना, 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 पे, फिर 4 के क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फिलहाल। तब तक के लिए वही पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहना है मेरे भाइयों। मिलेंगे अगले दिन और क्वेश्चन के